हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ट्वेल्थ क्लास और इसका जो है लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडाई। ठीक है, एटॉमिक रेडाई जो मैंने कल भी आपको डिफाइन कर दिया था एटॉमिक रेडाई क्या है, लेकिन आज जो है फिर मैं इसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जो है एटॉमिक रेडाई जो है ग्रुप ट्रेंड के बारे में भी हमने पढ़ा था। ग्रुप ट्रेंड यानी कि ग्रुप में कौन सी वेरिएशन आती है, यानी कौन सी चेंजेस आती हैं। तो एटॉमिक रेडाई जो है वो ग्रुप में कैसे चेंज होता है, वेरिएशन कैसे, एटॉमिक रेडाई की जो वेरिएशन है वो चेंज वो ग्रुप में कैसे होती है। ठीक है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो एटॉमिक रेडाई जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, ये जो न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये जो है एटम, ठीक है, ये एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे जो ये शेल है, ये क्या है, शेल। ये जो है सपोज यहाँ पे ये हो गया शेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, न्यूक्लियस से लेके एटम के न्यूक्लियस से लेके एटम का जो लास्ट शेल है, किसी भी एटम का जो है लास्ट शेल और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडाई। ठीक है, किसी भी एटम का जो है न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल तक जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडाई। तो ये जो एटॉमिक रेडाई है इसकी वजह से क्या 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 चेंजेस आती है ग्रुप में। ठीक है, तो ये क्यों चेंज होता है और ग्रुप में इसका चेंज क्या है, यानी कि वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडाई ग्रुप में बढ़ता है या कम होता है, यानी कि इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ट्रेंड स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडाई का जो ग्रुप ट्रेंड है यानी कि चेंज होना ग्रुप में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडाई का जो ग्रुप ट्रेंड वो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में। ठीक है, यानी कि जो ग्रुप ट्रेंड जो है एटॉमिक रेडाई का, यानी कि एटॉमिक रेडाई जो है वो ग्रुप ए के जो फर्स्ट ग्रुप ए का जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इनमें क्या चेंज आता है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप, ये मैंने पहले ही आपको बताया कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो भी एलिमेंट है उसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, और जो सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट है उसे हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यही मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी है, द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स एंड सेकंड ए ग्रुप आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है उसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट है उसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब सेकंड थिंग यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रुप ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं कि एटॉमिक रेडाई जो है स्टूडेंट, एटॉमिक रेडाई जो है वो ग्रुप में फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स में एटॉमिक रेडाई वो इंक्रीज होता है। यानी कि इन दोनों ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे, तो इसमें क्या होगा, दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडाई है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखी है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडाई पजेस इन रेस्पेक्टिव पीरियड्स। और उसके अलावा अच्छा यहाँ पे क्या करें, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडाई पजेस इन रेस्पेक्टिव पीरियड्स, यानी कि अगर यहाँ पे एग्जांपल हम समझते हैं, यहाँ पे देखें। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो है अब ये हमारा है जो है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे स्टूडेंट मैंने क्या कहा था आपको कि ये जो है फर्स्ट ग्रुप ए है और ये सेकंड ग्रुप ए है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप ए है, ये सेकंड ग्रुप ए है, और यहाँ पे जो है ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और यहाँ पे ये एट। अब ये जो है ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये सारे एक ग्रुप हैं। और ये जो है ये बी ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये किसके, बी ग्रुप के एलिमेंट है ये। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट अभी। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है पीरियड कौन सा है, ये वन, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 पीरियड होते हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रुप में जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट, इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट जो है अगर हम पीरियड में देखें, इस पीरियड में यानी कि यहाँ पे ऐसे देखें अगर हम, तो ये अगर मैं फर्स्ट नहीं बल्कि मैं अगर सेकंड पीरियड की बात करूँ, तो सेकंड पीरियड में यहाँ पे स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट है इस सेकंड पीरियड में, इस सेकंड पीरियड में
फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट और सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट, इन दोनों का जो एटॉमिक रेडियस है वो लार्जेस्ट होगा, ये बड़ा होगा इसी पीरियड सेकंड पीरियड के दूसरे एलिमेंट जो हैं उनसे इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो इस पीरियड का जो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, ये दो एलिमेंट जो है इनका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा थर्ड पीरियड के दूसरे जो भी एलिमेंट है, इस थर्ड पीरियड के दूसरे जितने भी एलिमेंट हैं उन सब से थर्ड पीरियड सेकंड और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ए का जो भी एलिमेंट है इनका जो एटॉमिक रेडियस है ये क्या होगा, ये लार्जेस्ट होगा, बड़ा होगा। यानी कि ये जो ग्रुप हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए, इनके जो भी एलिमेंट है इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो दूसरों ग्रुप के जो एलिमेंट है इनसे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो भी एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि इंक्रीज होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने वही चीज़ कही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे देखें लिथियम से लेके फ्रांशियम तक, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में अगर मैं यहाँ से ऊपर से लिथियम से यहाँ पे लिथियम, ठीक है, सोडियम और नीचे ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो लिथियम से लेके नीचे लास्ट जो है फ्रांशियम, यहाँ पे लास्ट क्या है, फ्रांशियम, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप का जो ग्रुप के जो एलिमेंट है वो ऊपर से लिथियम से लेके नीचे फ्रांशियम तक, इनके जो जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और सेकंड ए ग्रुप की अगर बात करें तो ये जो है बेरिलियम से लेके नीचे जो है रेडियम तक, आर ए, यानी कि रेडियम तक, यहाँ से नीचे तक जैसे ही हम आएंगे ऊपर से नीचे तो इनका भी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ये बढ़ता क्यों जाएगा, क्योंकि इनके जो शेल हैं वो बढ़ते जाते हैं, ऊपर से नीचे जैसे हम आएंगे तो इनके शेल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ता है, इंक्रीज कैसे होता है। यहाँ पे देखें, ये मैंने ड्रॉ की है तस्वीर यहाँ पे। अब देखें लिथियम जो है, अब फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे देखें सही से, यहाँ पे लिथियम से लेके फ्रांशियम तक, ये जो ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ऐसे ही नीचे फ्रांशियम तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जो शुरू वाले तीन एलिमेंट हैं इनकी मैंने ये जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ की है एटम की, तो आप यहाँ पे देख लें कैसे इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पे देखें लिथियम का जो एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लिथियम के जो है सिर्फ 2 शेल आए हैं। अब यहाँ पे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में, टोटल कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखें सोडियम में कितने, 3 शेल आए हैं। अब पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल हो गए 19। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट जो पोटेशियम है उसके कितने, 1 2 3 4 शेल। अब देखें लिथियम के सिर्फ 2 शेल हैं, यानी कि इनकी जो साइज़ है वो इतनी होगी। अब यहाँ पे अगर देखें सोडियम जो है उनके 3 शेल हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 शेल हैं, तो इनकी साइज़ वो उतनी होगी। और यहाँ पे देखें पोटेशियम, इनके ये हैं 4 शेल, ये कितने, 4 शेल है, यानी कि न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक ये शेल, ये क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट देखें जो लिथियम है उसका एटॉमिक रेडियस छोटा है सोडियम से, सोडियम का एटॉमिक रेडियस पोटेशियम से छोटा है, यानी कि पोटेशियम का रेडियस बड़ा है सोडियम से, सोडियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा है लिथियम से। तो यहाँ पे देखें अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। वो क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। ऊपर से जैसे ही आप नीचे आओगे हर एटम का जो है एक एक शेल बढ़ रहा है। तो ग्रुप में स्टूडेंट ये याद रखना, एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप में, तो उनके आप ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आओगे, टॉप टू बॉटम जब नीचे आओगे तो हर एटम का, हर एलिमेंट का जो है एक शेल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कि जो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो क्यों होगा, उसका रीज़न ये है कि उनके जो नंबर ऑफ शेल है वो बढ़ते जाते हैं, इसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो सेकंड थिंग क्या कही थी मैंने, वही चीज़ आपको कही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों में इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस, कहाँ से, लिथियम से लेके फ्रांशियम तक, और सेकंड ग्रुप में बेरिलियम से लेके रेडियम तक। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसकी क्या है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ शेल्स। एटॉमिक रेडियस मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ शेल्स, यानी कि नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ते जाते हैं ग्रुप में। ठीक है, इसलिए एटॉमिक रेडियस जो है वो बड़ा होता जाता है, इंक्रीज होता है। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप जो एलिमेंट है इनकी भी सेम ही कंडीशन है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन यानी कि एक जो है वो चीज़
जो है वो चेंज है। वो कैसे, आप देखें यहाँ पे कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे जब हम आएंगे, तो थर्ड ए ग्रुप में जो है एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज होगा। लेकिन वो एक चीज़ यहाँ पे क्या कह रहा है, बट गैलियम हैज़ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस दैन एल्यूमिनियम। यहाँ पे देखें थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट है वो बेरिलियम से लेके थैलियम तक होते हैं, ठीक है। तो अब ग्रुप में अगर यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो गैलियम है इनका एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि यहाँ पे होना क्या चाहिए, मैंने आपको क्या कहा कि अगर हम ग्रुप में नीचे ऐसे जाएंगे नीचे, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस बेरिलियम से बड़ा होगा, बोरान से बड़ा होगा, और गैलियम का एल्यूमिनियम से एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, इंडियम का जो है गैलियम से बड़ा होगा, और थैलियम का जो है इंडियम से बड़ा होगा। तो ये एटॉमिक रेडियस जो है वो बड़ा होगा रेस्पेक्टिव एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गैलियम है उसका एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से छोटा है। तो ये क्यों छोटा है, वो भी ऑर्बिटल की वजह से, ठीक है। जो ऑर्बिटल डी है, डी में जो है इनके इलेक्ट्रॉन है वो उनकी शेल्डिंग इफेक्ट जो है वो कम है उसकी वजह से, ठीक है। अब शेल्डिंग इफेक्ट जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको समझना है तो ये मुझे बता देना, आपको ये मैं अलग से एक जो है 2-3 मिनट की वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, या व्हाट्सअप चैनल पे मैं ये आपको समझा दूंगा, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं क्या है, सिंपल जो है जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे क्या होता है, शेल। अब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अब इन शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो रेपेलियन है, रेपेलियन यानी कि फोर्स ऑफ रेपेलियन, यानी कि एक दूसरे को दूर धकेलना, ठीक है, एक दूसरे को दूर धकेलना, इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये था थर्ड ग्रुप की जो है ग्रुप ट्रेंड। अब पढ़ते हैं बाकी रिमेनिंग के जो हैं फोर्थ ग्रुप से लेके 8 ग्रुप, इनके जो एटम्स हैं वो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टूडेंट वो सेम ही मैंने जो आपको पहले ही कहा है कि ग्रुप में जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, इसकी वजह से ये इंक्रीज होगा, ठीक है। स्टूडेंट आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।